देखो अभी इसको ऐसे रुकिए मारने दो हमको, ऐसे रुक जाओ। मुस्तफ़ा उधर चला गया था खेलने और मुस्तफ़ा को मैं बुलाने आई हूँ, आ रहा है और वो मेरी दोस्त खड़ी है। क्या थार? चलो 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 आ चलो भाई। स्कार्फ लगाना शुरू कर दी क्या? सूरज की बाहों में अब तो है जिंदगी। आज मेरी सासू मॉम को भजिया खाने का मन कर रहा है, तो कल सब्जी आई थी तो साथ में मूली आई थी, तो मूली की पत्ती की भजिया कह रही हैं बनाने के लिए। और उसके अलावा कह रही हैं कि पोए पता है आप लोगों को? पोए, तो पोए की पत्ती भी डालने को कह रही हैं। तो वही मैं जा रही हूँ पोए तोड़ने, देखती हूँ मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग पिछले व्लॉग का। और आज सुबह सुबह हम लोगों का मन कर रहा था कुछ भजिया वगैरह खाने का, तो मैं बाग में से, मुझे तो पोए नहीं मिली थी तो मैंने अपनी मेड से कह के पोए मंगवाई। वही थोड़ा थोड़ा अमरूद के पेड़ पर वो लतर चढ़ गई थी। तो ये है पोए की पत्ती, साथ में मैंने थोड़ा सा मूली का पत्ता कट कर लिया था, साथ में थोड़ी सी प्याज कट कर ली थी। और बस आज नाश्ते में मेरे ससुराल में इसका सीन ऐसा होता है कि वो लोग कभी कभी नाश्ते में भजिया भी खा लेते हैं, तो बस वही सीन था आज का। आज नाश्ते में बन रही थी भजिया, वो भी मूली और पोए की पत्ती की, और प्याज मैंने डाली थी। अदरवाइज़ सिर्फ मूली और पोए की पत्ती की भी बन जाती है। और अगर आप लोगों को पोए के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने हेल्पर से कहा कि थोड़ा सा ग्रीन चिली काट दो, क्योंकि मेरा हाथ कट गया था तो मुझे मिर्चा थोड़ा सा लग रहा था। खैर मुझे फेंटना है तो फिर वापस से मुझे तीखा तीखा सा लग रहा था। और ये घर का ही बेसन भी है, और बस अभी मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ इसको। मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सॉल्ट डाला था, हल्दी तक नहीं डाली थी मैंने। और इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, कभी ट्राई करिएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालिए, बस प्याज का पकौड़ा बनाना है तो बेसन और प्याज और नमक, उसके बाद आप चटनी बना लीजिए अच्छी सी स्पाइसी। और साथ में मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डालूँगी तेल। और यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, जब तक कि तेल गर्म होता है उतनी देर में मैं चटनी बना लूँगी। चटनी मैंने बनाई थी लहसुन, मिर्चे और धनिया की पत्ती की, नमक डाल दिया था। बहुत कुरकुरी, बहुत मज़े की भजिया बनी थी। बस फटाफट से चाय रेडी होती है, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। और आज के दिन बहुत मज़े का व्लॉग है। मैं थोड़ा सा जाने वाली हूँ दादी की तरफ, उधर और भी एक दो घर है जहाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी मुंबई जाने में बहुत कम दिन रहते हैं, तो ज़रा मैं सबसे मिल लूँ। बहुत मज़े की भजिया बनी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्लो मोशन कर लेते हैं, और बहुत मज़ेदार बनी थी, एकदम कुरकुरी बनी थी। तो फिर मैंने चटनी में लगा के थोड़ा सा खाया, फिर मैंने सर्व किया सासू मॉम को, बच्चों ने भी खाया। सीन कुछ ऐसा है कि मैं भी बहुत कम दिनों के लिए आई थी गांव से, 22 दिनों के लिए। और फिर मुझे मायका ससुराल, वहाँ पापा की तबीयत ख़राब है तो मुझे शाम में वहाँ भी जाना पड़ता है, थोड़ी ही देर के लिए जाती हूँ। फिर मुझे ससुराल में सब कुछ देखना है, पकाना खाना, हाउस हेल्पर आती हैं वो करना। फिर मुझे बम्बई, ज़ाहिर है मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो फिर मैं गाँव बहुत दिनों पर आती हूँ, 6 महीने पर 7 महीने पर, तो मुझे सबसे मिलना जुलना भी होता है। तो मैंने भी सोचा कि आज थोड़ा ऐसे ही कुछ नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, और थोड़ा मैं कहीं घूमने फिरने भी चली जाती हूँ। फिर मैं चली जाऊँगी, फिर मुंबई में एक ही जगह पे रहना है। और शहर में हर कोई रिश्तेदारी तो शहर में भी बहुत ज़्यादा है, मगर इतना बिज़ी रहते हैं सब अपने अपने कामों में, कोई किसी के घर आता जाता नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई गेट टुगेदर होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं बैठ के, और मैंने यही सोचा था कि मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा जल्दी से ड्रेसअप हो जाऊँगी और चली जाऊँगी अपनी दादी की तरफ। उधर और एक दो घर है, ज़रा मेरा गाँव है और मेरा ससुराल मायका सब एक ही जगह पर है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आई हूँ बॉम्बे से तो मैं मिलने आऊँगी। तो बस वही मैंने सोचा कि आज अब एक एक दिन थोड़ा थोड़ा जैसे काम करके तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सबसे मिल लूँ। तो अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा और बहुत एक दो और व्लॉग आएंगे कि गांव से, उसके बाद फिर हम मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये बात। उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह कर ली तो मेरे चचा का बेटा कहीं से कबूतर लेके आया था तो मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी कि मैं तुमको व्लॉग में डालूँगी, तो वो छुप रहा था। खैर फिर यही वो मीन वाइल वही उसी दिन का था, नाश्ते के जस्ट बाद। तो बस हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और ही पकड़ के लाया था। फिर मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द होने लगी तो मुझे शावर वगैरह लेना था, तो मैंने हाउस हेल्पर से कहा कि थोड़ा मेरे सर में तेल लगा दो। खैर वो तो काम वाम करके चली गई थी, लेकिन फिर वो जब काम करके मेरे घर के पीछे ही वो जाती हैं दूसरी जगह काम करने, तो जब वो आ रही थी तो मैंने उनको बुलाया कि थोड़ा मेरे सर में तेल लगा दो। उसके बाद मेरे सासू मॉम के भाई आ गए, मतलब कि मेरे हस्बैंड के मामू। तो फिर मैंने बैगन की भजिया बनाई, प्याज काटने में थोड़ा टाइम लगता और थोड़ा बहुत नाश्ता निकाला, चटनी भी दोबारा बनाई, चाय बनाई और उन लोगों को नाश्ता कराया। फिर उसके बाद मैं तैयार हुई, मुझे अब निकलना था क्योंकि अभी मैं लंच, सासू मम्मी ने कहा कि लंच में मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भजिया वगैरह खाने से मैं थोड़ा हैवी हो गई हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी इधर उधर घूमने जा रही हूँ तो ज़रा मैंने भी खाने वाने का सीन ही नहीं किया कुछ। और हम लोग जब निकले उस वक्त बज रहा था 2:30, क्योंकि जो मेहमान आ गए थे तो फिर उनको चाय नाश्ता देने में बहुत देर हो गई थी। फिर मैं निकल गई, बस यही रास्ता है जो मेरे दादी के घर की तरफ जाता है। और ये मैंने पहना था आउटफिट, और मैंने मुंबई में आप लोगों के साथ बोला था कि मैं जब ड्रेस पहनूँगी व्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा जो भी मैंने सिलवाया था। तो ये भी मेरा एक ड्रेस था, इसीलिए मैं ड्रेस की छोटी छोटी सी स्टोरीज़ और वीडियोस डालती रहती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किस टाइप के ड्रेस सिलवाए थे। बच्चों को इस तरीके से ड्रेसन अप किया था। और फिर मैं फाइनली अपनी दादी के घर पहुंच गई। वहाँ पे और एक दो लोग बैठे थे इसलिए मैं थोड़ा कैमरा उठाने में शर्मा रही थी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, आपको सुनाती हूँ। आप आँख में चोट वोट लगा रहे हैं। देखे कितना आम ले आ, मेरे पास ले आ। अरे वाह, अरे मेरा बेटा मारा है, शॉट मार दिया। गुल्ली डंडा खेलेगा। कौन खेलता है गुल्ली डंडा? हम लोग को भी एक गुल्ली डंडा बना के दे दो जी, हम लोग भी बम्बई लेके जाएंगे। अरे गुल्ली डंडा बना हुआ नहीं है। लिया हम खेले, लिया हम ब्लॉग में डालेंगे 27 ले आओ मुस्तफा, ले आ दो, एक बार और डंडा, गुल्ली ले आओ, गुल्ली ले आओ, ले आओ। ये गुल्ली डंडा है। ले गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा, ये गुल्ली है, ये गुल्ली और ये डंडा। देखो पर ये गुल्ली ये देखो, ये देखो। अभी इसको ऐसे रुक गया मारने दो हमको, ऐसे रुक जाओ। ये देखो, अभी देखो हम छोटे थे ना तो खेलते थे। हट जाओ, तुम्हारे सर पे लग जाएगी ना। ये वाला नहीं बनाएगा। हम लोग छोटे छोटे थे तो गुल्ली डंडा खेलते थे, तो मेरे बच्चों को थोड़ा कुछ नया लग रहा था। वो कह रहा था गुल्ली और अंडा, उसको डंडा बोल ही नहीं रहा था। तो खैर उसके बाद थोड़ा बहुत मस्ती की, फिर हम लोगों ने खाए, चाय नाश्ता पानी जो भी किया। और उसके बाद बहुत देर हो गई, मगरिब तक मैं रही, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और बच्चों ने गुल्ली डंडा खेला, मैंने भी खेला, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। बाप रे, कुछ सब बता ही नहीं सकती आपसे, और बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये है कि बैठी थी थोड़ा देर, उसके बाद बहुत रात हो गई थी। चंदा मामा थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है मुझे, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। शाम के खाने का टाइम था और उसके अलावा हम लोग जल्दी खाना खाते हैं गांव में, तो वो सब भी था कि जल्दी जल्दी जाके खाना बनाना है। बच्चों को मैंने थोड़ा सा पहले भेज दिया था। और उसके बाद दादी शाम की चाय भी नहीं पिए होंगे, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी डर भी लग रही थी। खैर मैं चली गई फटाफट से। थोड़ा सा फ्रीज में रखा था तो कीमा यहाँ पे निकाल के रखा है, थोड़ा सा फ्रीज़र में था ना तो जम गया था, तो उसको यहाँ पे पानी में डाला है। और यहाँ पे आटा सान के रखा हुआ है, प्याज काटी है, मसाला निकाला है, थोड़ा बहुत कीमा बनाऊंगी। और यहाँ पे डाल दिया प्याज, थोड़ी सी चाय रखी है, मैं और दादी पियेंगे। और यहाँ पे प्याज डाल के
एक साथ बहुत सारे काम कर रही थी। फटाफट से मैंने जो है आटा सना हुआ रखा था फ्रिज में वो निकाल दिया, कीमा वगैरह निकाल दिया। उतने देर में चाय बनाई, दादी को चाय दी, कीमे में डाला नमक और जो मसाला पीसा था नॉर्मल सा थोड़ा सा मसाला पीसा था, 1-2 आलू काट के डाल दिया था और उसके बाद चाय छानी और दादी को ले जाके चाय दी क्योंकि मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा था। अभी सर्दी का मौसम है और फटाफट से चाय पी, डिनर रेडी किया। वैसे तो दादी कुछ नहीं कहती क्योंकि उनको भी पता है कि बॉम्बे में रहती है और आएगी तो सबसे मिलने जुले जाएगी। फिर चाय पी के आई तो फिर मसाला डाला, रेड चिली पाउडर डाला और बन गया था कीमा। बहुत मज़े का कीमा बना था, बहुत जल्दी क्विक कीमा बनाया था मैंने। और मतलब कि बस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं धीरे धीरे करके रेसिपी शेयर करूँगी। और 1-2 सीटी लगा दी। उसके बाद मुस्तफ़ा को खाना खिलाया और एक पराठा बना दिया था मुस्तफ़ा के लिए। कीमे में मैंने 1-2 पीस गोश्त भी डाल दिया था और उसके अलावा थोड़ी सी मुझे तबीयत मेरी भारी भारी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा को खाना खिला के तो फिर मैं थोड़ा सा वॉक लेने चली जाती हूँ घर के बाहर ही और उसके बाद मैं थोड़ा सा टहलने जाऊँगी। थके बादे आए हैं और मुस्तफ़ा मेरे ऊपर लेटा है और खाना खिला दिया है मुस्तफ़ा को। अभी बज रहा है 7:30 हो रहा है और मुस्तफ़ा मेरे ऊपर लेटा है। सोला रही हूँ मैं उसको, सो जा मैं खुद सो जा, नींद आ रही है, हिला रहा हूँ। मुस्तफ़ा को खाना खिला के मैंने सोचा कि उसको सुला दूं और फिर मैं आराम से थोड़ा सा चली जाऊं अपनी दोस्त की तरफ क्योंकि अभी मुश्किल से 7:30 ही हो रहा था। और दादी को और मनाइल को खाना दिया और मैंने कहा कि आप लोग खा लीजिए, मैं थोड़ा सा वॉक लेके आऊँगी। तो लेकिन मुस्तफ़ा क्यों सोएगा, वो नहीं सो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया भाई कि जा भाई जो करना है कर ले, बस शांति से रहना, मैं आती हूँ आधे घंटे में। बात किए जा रहा था, बिल्कुल मेरे को पागल कर दिया था। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और दादी को मनाइल को डाइनिंग टेबल पे खाना रख दिया कि आप लोग खाना खा लीजिए और मैं थोड़ा सा वॉक लेके आती हूँ। दूध दे गरम करके। मोबाइल ले लेना, मोबाइल मत लेना, दादी को चावल खाना होगा। आपने फिर दिया वहाँ पे रहो, जाओ देखो हमारे दादी और मनाइल खाना खा रहे हैं और मैं थोड़ा सा जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए। थोड़ी सी तबीयत भारी सी लग रही है, लाइक ऐसे लग रहा है कि थोड़ा टहल लेना चाहिए। तो आज मतलब मैं पहले गांव में आती हूँ ना तो टहलती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इस बार मैं टहली नहीं हूँ। तो ये वाली जो यहाँ से लेके वहाँ तक लंबी सड़क है उसमें हम टहलते हैं। तभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ, तो उसको बोलूँगी थोड़ा चलते हैं क्या टहलने, तो देखें जाती है कि नहीं जाती है। अगर जाएगी तो उसको लेके टहलने जाएंगे। चलिए आपको भी लेके चलते हैं। पूरी लंबी सड़क जाती है और यही एक लंबी सड़क है जो मेरे घर मायके की दूरी को तय करती है। खैर अब इधर मुड़ जाते हैं और चलते हैं अपनी दोस्त के घर। मैं हूँ दीवार छत है पिया तू, देखिए है खट। हरामुद्दे चल टहलने आया, चल ना प्लीज, इतना सारी है। चलो हमरा का भैया, तुम क्या कर रही हो? उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। तुमको देख रहे हैं कैसे? अरे हम कौन है? ऐसे कर दो। टहलने गई थी और कुछ भी नहीं टहल वहल के आई। वो मेरी दोस्त बहुत पागल है, कहने लगी बैठ क्या टहलने जाएगी। फिर मैं घर आई, मुस्तफ़ा दादी के कमरे में सो गया था। फिर मुस्तफ़ा को लाके यहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ पे गई तो सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे कि पूछिए मत। तो मैंने भी थोड़ी मस्ती वगैरह की, थोड़ा डरवाया बच्चों को। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।